अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी को कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा इंजॉय। आज भी मौसम इसी तरह था, गर्मी थी, बुरा हाल था और कल आ गई थी आंधी। तो मैंने सोचा कि पहले ये सारे काम निपटाती हूँ, उसके बाद जाकर मैं व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि अभी आप लोगों को पता होगा कि लाहौर सिटी में कितनी ज़्यादा आंधी चल रही है आजकल। इतनी बारिश नहीं होती जितनी आंधी आती है, और आंधी के बाद जो हालात हो जाते हैं ना ख़राब, तौबा तौबा। तो इस वजह से अभी मैंने सारा मेड से काम करवाया, साथ में खुद लगी हुई थी चीज़ें सेट करने, ताकि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए। और मुझे इतना पसीना आया, इतना मेरा बुरा हाल हो चुका था। तो अभी मैंने खुद को किया है फ्रेश, और उसके बाद अब मैं बना रही हूँ व्लॉग। और मज़े की बात यह कि मैंने अभी तक नाश्ता ही नहीं किया। अब मुझे समझ में आती है कि हमारी माएँ बेचारी जो सुबह उठ के सारे कामों में बिज़ी हो जाती थी, और हम लोग कहते हैं कि नाश्ते नहीं करे, ध्यान नहीं करे, ये नहीं करे, वो नहीं करे। तो अब मुझे समझ में आता है कि मेड्स को हैंडल करना किसी मतलब सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि आपने ज़रा इधर उधर ध्यान दिया, मेड कोई ना कोई काम छोड़ के चली गई और बाद में आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा जो लाइफ स्टाइल है ना, वो ऐसा हुआ है कि मेड आती है, मुझे उससे काम करवाना होता है, उसके बाद मैं अपनी एडिटिंग करनी है, उसके बाद मैंने फिर सारे बाकी काम करने हैं, कुछ बनाना है तो बना लिया, वरना कुछ खा के फिर अपने बाकी कामों में मैं बिज़ी हो जाती हूँ सारा दिन, जो मेरी रूटीन होती है, आना है या जाना है, जो भी करना है। तो वो सब कुछ करके तो मुझे अब समझ में आता है कि हमारी मदर्स बेचारी, उनके लिए कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि इन लोगों को हैंडल करना। ये कहना आसान है कि आपके पास मेड है, आपके पास हेल्पर है, पर उनको देखना कि वो काम सही कर रहे हैं कि नहीं, ये ज़्यादा मुश्किल है। उनके पीछे पीछे करना है, एक चीज़ साफ करना, तौबा तौबा। आज तो मुझे समझ आ गई है। तो खैर कोई बात नहीं, आज का व्लॉग मेरा ऐसे ही शुरू हो गया है मेड्स की बातों पे। तो ये सबका ही रोना है, जितनी भी औरतें से मेरा व्लॉग देख रही होंगी, सबको पता है कि ये मेड्स वाला रोना सबका रोना होता है, सिर्फ मेरा थोड़ी है, हम सब ऐसे ही हैं। तो आज के ब्लॉग में शुरू इसी तरह कर दी रोना धोना से। तो अभी ये रूटीन यही है मेरी कि आज हमने जो मुर्गियाँ हैं उनकी ज़रा साफ़ सफाई होनी है, चीज़ें होनी है, ज़रा वो मैंने देखनी है कि वो आज करनी है या कल करनी है, देखते हैं किस ब्लॉग में करते हैं। तो अभी मैं जाती हूँ नीचे, बाकी रूटीन में आप लोगों से शेयर करती हूँ कि आज क्या क्या करने वाले हैं। तो चलते हैं फिर नीचे। और अभी जब मैं बाहर आई हूँ तो मैंने मौसम देखा कि बाहर फिर से आंधी या बारिश आने वाली है। अल्लाह, अभी तो सारा काम करवाया था तो फिर से वही मौसम हुआ। खैर कोई बात नहीं, अब जो होना है उसके बाद हम सफाइयाँ करवा लेंगे, कुछ नहीं होता, चलता रहता है सारा दिन। तो अब मौसम तो देख ही रहे हैं किस तरह का। तो अभी हमारा ये आज का प्लान था कि बाबा ने कहा है कि आज इनका सारा ये जो है ना, मुर्गियों का ये जो क्या होता है, ये बुरादा कहते हैं, बुरादा कहते हैं, जो भी कहते हैं, और जो नीचे डाला होता है वो सारा साफ़ करना है। तो बाबा ने ये बड़ा प्यारा एक टूल बनवाया हुआ है वाइपर की तरह। तो ये सारा इसके अंदर से साफ़ कर लेते हैं, एक दफ़ा ही सारा निकल आता है, उसके बाद बाकी जो रह जाता है वो झाड़ू से निकाल लेते हैं। तो इस टाइम ये चूज़े, ये वो बच्चे हैं जो बच्चे होते थे, अब ये बड़े हो गए हैं और आपस में लड़ के ना गंदे बच्चों की तरह बस हर वक्त लड़ के शोर मचाते हैं। और अब देखना झाड़ू से कितना डरेंगे, तौबा जान जा रही है। तो इसी तरह इनकी सारी सफाई होती है हर टाइम, इनके बाबा ख्याल रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा भी अगर गंद पड़ जाएगा तो उस वजह से भी बीमार हो सकते हैं और इनके पैर टूटने लगते हैं, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। वैसे भी आजकल एक वायरल इन्फेक्शन इनको हुआ हुआ है सबको, कि फ्लू हो जाता है और ये खाते पीते कुछ नहीं, इनको बुखार हो जाता है, ये फिर बेचारे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। मैंने वीडियो को कर दिया था तेज़, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, वरना ये जो मुग्गो है ना, तो अब ये मुग्गो, चारों मुग्गो एक जगह टिकती नहीं है। अब उसको है कि मुझे खेलने दो, ये मैंने खेलना था, अभी तुमने बाहर क्यों निकाल लिया। उसको लग रहा है कि नया डल गया, तो वो चुनना भी शुरू हो गया। इसके बाद मैंने शावर लिया, क्योंकि इतनी ज़्यादा आंधी की वजह से मैं ख़ुद जो है ना अजीब सी हो गई थी। यहाँ मैं शामी को डीप फ्राई कर रही हूँ, और मैंने डीप फ्राई किया, उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताती हूँ। यहीं पे सारा ऑमलेट सा बनाया हुआ है ना, अंडा, इसके साथ ही मैंने इसको शामी को मिक्स करके डीप फ्राई किया था। यहाँ पे सारे चिप्स हैं जो कि मैंने पतले पतले, बहुत पतले, वैसे आलू है, आलू बेचारा इतना मोटू होता है, लेकिन हम उसको पतला भी कर सकते हैं। एबिलिटी देखें इंसान की, वो खुद पतला नहीं होता लेकिन आलू को कर देता। अच्छा खैर, यहाँ पे सारे ये बन थे, बर्गर्स के बन थे, बाबा लेकर आए थे। तो मैंने सोचा कि आज मौसम अच्छा, तो मैं सबको क्यों ना ट्रीट देती हूँ ना, कुछ मज़े की खाना बनाती हूँ। तो ये मैंने शामी डीप फ्राई इसी वजह से किए थे, क्योंकि जब ये बेकरी वाला फील आता है इसको, जब आप डीप फ्राई करते हैं। ये वीडियो मैंने तेज़ किया हुआ है, इतना स्पीड मेरा बिल्कुल नहीं है, मैं हूँ स्पीडी, लेकिन इतनी भी स्पीड नहीं है मेरी। ये सारे मैंने अच्छे से निकाल लिए थे। पर जब भी आप इसको यूज़ करते हैं नॉन स्टिक में, ऐसी कोई स्टिक, तो ध्यान रखना इसको नीचे नहीं लगा देना, ना ही ठाठा मारना है, तो उस पर निशान पड़ जाता है, नॉन स्टिक का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए इस तरह इनको साइडों पे कर दिया था, ताकि दरमियान में सारा ऑयल आ जाए, और हल्का सा तवा मैंने नीचे से जलाया था, ताकि कलर भी आ जाए और क्रिस्पी भी हो जाए। और साथ ही ये सारे चिप्स की बारी आ गई। अब चिप्स ज़रा होंगे फ्राई, ये देखें ज़रा चिप्स फ्राई हो रहे हैं। क्या बात है लीना, क्या बात है तुम्हारी, हाथों से लोग इस तरह पैसे उड़ाते हैं, मैं चिप्स उड़ा रही हूँ, चेक करें आप।
तो उसके बाद ये सारे शामी के ऊपर मैंने मेयोनेज़ और सॉस लगा दिया था और साथ ही शामी रख दिए थे बर्गर के बन के ऊपर, और साथ ही मैंने अंडा यहाँ पे उसी तवे के ऊपर बना लिया था गोल गोल करके, तो वो भी शामी के ऊपर लगा लिया। उसके बाद जो भी सैलेड मेरे पास कटा हुआ था, मुझे नहीं पता है किसने काट के रखा हुआ था, मैंने चोरी कर लिया, वो रख दिया। उसके बाद बन लगा दिए और साथ ही जो चिप्स थे वो रख दिए। सॉस की मर्ज़ी आपकी है, जौन सी मर्ज़ी आप सॉस यूज़ कर सकते हैं। और एंड पे ये है कि जब भी आप चूल्हा या किचन में कोई काम कर रहे होते हैं, चूल्हा यूज़ करते हैं, तो उसको साफ़ करके आया करें, वरना हमारी वो जो रिश्तेदारों की तरह सूंघते सूंघते चूंटियाँ आ जाती हैं कि आज क्या बना है। तो उनको दूर करने के लिए आपने सफाई ज़रूर रखनी है और ऑयल को बाद में ढाँप लेना। जैसे ही मैंने ढाँपा, मैंने कुकू की आवाज़ सुनी, वो बोल रही थी कुकू। मैं कहा अब क्या चाहिए तुम्हें? उसको पता है कि किचन है और यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, तो मैंने उसको धनिया ऑफ़र किया। कुकू का मूड नहीं था कि नहीं मैं नहीं धनिया खाऊंगी। फिर मैंने प्याज को थोड़ा छोटा छोटा काट के उसके आगे पेश किया कि ये ले मैडम, आप खा लीजिए। तो मैडम ने कहा ठीक है, मैं आपके हाथ से खाऊंगी, नीचे ना फेंकना, मैं यहीं से खाऊंगी। तो मैडम यहाँ से खाना शुरू हो गई थी। इसी तरह मेरी रूटीन गुजर जाती है इन बच्चों के साथ, बाकी अपने कामों के साथ। अब इस मैडम को मैं खिला लेती हूँ, उसने कुछ और भी खाना होगा, ज़ाहिर प्याज से तो उसका दिल नहीं भरेगा। तो मुझे उम्मीद है आज का ब्लॉग आप लोगों ने पसंद किया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरे चैनल कीजिए सब्सक्राइब, इस वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर कीजिए जिनको भी वीकेंड पे या किसी दिन में कोई मज़े के बर्गर्स या चीज़ें खाने का शौक़ है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।